अच्छा तरुण, आपसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तरुण ऑनलाइन हो? हेलो तरुण। नीरज, आप ऑनलाइन हो? यस सर। अच्छा एक बात बताओ नीरज, आपको अभी कितना आता है? ये आपको इस फील्ड में भी आपने आके क्या क्या सीखा? सर मैं तो बेसिक हूँ ना अभी। क्या चीज? सर मैं जो कर रहा हूँ बेसिक से कर रहा हूँ सर। हम्म। और जो फोटो मेरे पे ज्यादातर सर फोटोशॉप में आता है, जैसे ये उसमें मैम करवाती है ये आपको मास्किंग मतलब करवाती मेन सिर्फ फोटोशॉप आता है, इसके अलावा आप अभी कुछ नहीं सीखे मतलब? है। हाँ सर, मतलब जैसे थोड़ा बहुत मैम इसमें इलिस्ट्रेटर में करवाती है। ओके, फोटोशॉप और अभी ग्राफिक चल रहा है आपका? हाँ ये सर। अच्छा एक बात बताओ, आप हमारी फील्ड में कितनी नॉलेज है आपको? सर मुझको तो हर मतलब आपको हर चीज़ का पता है कि हमारी फील्ड में कौन कौन से वो यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, और हम कितने कितने आगे लेवल तक जा सकते हैं 2D में, सर थ्री। मतलब हाँ। जैसे सर सॉफ्टवेयर जो है इनका थोड़ा थोड़ा तो पता है सर। टू डी ओके। मतलब ये 3D मैक्स हो गया, माया, ओके। आफ्टर इफेक्ट्स हो गया सर, 2D भी हो गया, ओके। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, मतलब सर ये टूल तो लगभग कुछ, ये सॉफ्टवेयर तो पता ही है सर, कुछ कुछ ना पता है जय। ओके। सर और अमन, अमन ऑनलाइन हो? यस सर। अच्छा एक बात यस बताओ सर। अमन, आपको कितना टाइम हो गया और कितनी नॉलेज है आपको? सर मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको? यस सर। और आपको क्या क्या आता है इस समय? सर मुझे फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो और इलस्ट्रेटर। और इसके अलावा? इसके अलावा बस ये आता है सर इसमें तो। ये आता है। देखो अमन, एक बात बताओ, जॉब कर रहे हो अभी आप? यस सर। और आपका पैकेज सही चल रहा है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें, ऐसा कि आपको कम मिल रहा हो या कोई कोई नाराजगी हो जॉब से? नहीं सर, सही है अभी तो। ओके। और बाकी आगे तरुण ऑनलाइन आ गए आप? नीरज माइक ऑफ कर यस दो, सर। तरुण आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हाँ तरुण, एक बात बताओ, आपको कितनी नॉलेज है इस फील्ड की, और आपको कितने सॉफ्टवेयर्स आते हैं? सर वैसे तो प्रॉपर तो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आता, मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से। ओके। लेकिन हाँ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट जो आप पढ़ाते हैं कर लोगे? उसमें से जितना आपने बताया। ये तीनों कर लोगे आप? फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब बेसिक लेवल कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उसमें? सर बेसिक लेवल तो कर ही लेंगे, प्रीमियर नहीं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट। ओके चलो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सबसे सब बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ जिसको जितना भी आता है, क्या आपको पता है हमारी फील्ड में कितने सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट जो सर बता कहने पाए? को तो बहुत है। हाँ फिर? मतलब क्या? होते तो बहुत सारे हैं सर। होते बहुत सारे हैं। आपको कोई, अगर मैं पूछूं 10 सॉफ्टवेयर के नेम बताने हैं, बता पाओगे? अमन आपके लिए भी, सबके लिए है ये। आशुतोष सर आप भी इसमें ध्यान देना, सारे बच्चे आज। देखो जब तक आप अपनी कमी को दूर नहीं करोगे, अच्छे लेवल पे जॉब पाना बड़ा मुश्किल है। आपने हमारी इंडस्ट्री तो देखी होगी, एनिमेशन इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है। जी सर। तो जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? ना आपको कुछ पता कि इंडस्ट्री में कौन सी जॉब कहाँ पे मिल रही है। और अभी देखो, सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी नहीं होता, अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपके 2 मंथ रह गए हैं मैक्सिमम बस। 2 मंथ के बाद आप अपनी डेमो रील लेके इंडस्ट्री में जाओगे, क्या कहोगे कि हमें सिर्फ यही आता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं सीखे? आपकी वैल्यू आपके हाथ में है, कैसे बनानी है। अब मैं आपको दो, ओके, और फोटोशॉप अमन, इन डिज़ाइन गुड। अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट ग्रुप के अंदर। सभी अपने ग्रुप चेक करें।
और आज आप सबकी कमियां बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ फेल हो सकते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर आप प्रोडक्शन हाउस में लगना चाहो, क्या नहीं लग सकते सारे? इतना कॉन्फिडेंस है सबके अंदर कि किसी प्रोडक्शन हाउस में इंटरव्यू देने का और जॉब लगने का? बताओ, है किसी के अंदर कॉन्फिडेंस? सर जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन लगने का कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। बिल्कुल, लगने का क्यों कंफर्मेशन नहीं? क्योंकि आपको अभी पूरी नॉलेज नहीं। मानते हो ना इस चीज़ को? यस सर। तो यस सर। आज से है ना, हम थोड़ा अभी क्लास का ना शेड्यूल बदलेंगे। देखो अब हमारा 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है, जो सबसे पावरफुल है हमारी फील्ड में। आफ्टर इफेक्ट्स, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, इसकी वैल्यू हमें ही पता होती है क्या है, एक ट्रेनर को पता होती है। अभी मैंने आपको एक ग्रुप में मैसेज भेजा है डिजिटल प्रोडक्शन का, सबने देखा वो मैसेज? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं आया। मैंने जी भेजा सर, है। देखा है। देखा था सर। अच्छा, हाँ आ गया। हाँ देखो, उसके अंदर क्या क्या आता है। 3D 3D प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, कैरेक्टर कैरेक्टर एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइन, रिगिंग, कैरेक्टर रिगिंग, बिल्कुल। तो हर चीज़ की नॉलेज लेके चलनी सिनेमा। है आपको। सीखना भले ही आप एक में अच्छे हो जाओ, लेकिन सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, तभी आप प्रोडक्शन हाउस में जा पाओगे। डिजिटल। मेरा मैसेज मैं भेजने का मतलब ही यही था कि तुम्हें आज नॉलेज प्रोवाइड करना इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री में क्या क्या काम हो सकता है, कैसे कैसे काम हो सकता है, कैसे कैसे टीम लगती है, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब सबके जॉब के टाइम आ गए हैं, 2 महीने बाद सबको जॉब करनी है, तो नॉलेज लेके जाओ। क्या एक बात बताओ, हमारी गाड़ी क्या सिर्फ 4 सॉफ्टवेयर तक सीमित रहेगी? बताओ। नहीं सर। नॉलेज तो होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए ना कि अगर ये मार्केट में नया सॉफ्टवेयर आया तो क्या करता है। जी सर। अब मैं आपको 2 चीज़ें और भेज रहा हूँ, एक बार स्टडी करो और बताओ। 2 चीज़ें और भेज रहा हूँ, ये मैंने भेज दी ग्रुप के अंदर। क्योंकि सॉफ्टवेयर। अब बताओ, सॉफ्टवेयर की लिस्ट भेज दी है मैंने सबको। चेक किया ग्रुप किसी ने? यस सर। अब एक बात बताओ, कितने सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं हमारी इंडस्ट्री में? सर ये तो बहुत है। बहुत हैं। तो नॉलेज नॉलेज कितने की है आपको? 3 या बस 4? 3 से 4। तो तीन अब से चार तो अब समझ में आया कि आप कितनी पीछे रह सकते हो लाइफ में आगे। यस सर। सारी सारी नॉलेज कोई भी नहीं रखता, ये हमारे आज तक का सबसे बड़ा वो है, रिकॉर्ड है। सारी नॉलेज किसी को भी नहीं होती, लेकिन पता सब कुछ सबको होता है कि इस सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब तक आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप कैसे जॉब पालोगे, ये बताओ। सामने वाले के आगे फिर चुप ही बैठोगे ना, अगर नहीं पता होगा तो। थ्योरी, कॉमिक बुक आर्ट, फीचर डिजाइन, ड्राइंग। देखो अभी इसमें 2-3 सॉफ्टवेयर मिस हैं। 2D एनिमेशन के थोड़े मिसिंग है, और वो FCP भी मिस है, फाइनल कट प्रो भी मिस है, मोहो भी मिस है, 2D एनिमेशन, और 1-2 सॉफ्टवेयर और मिसिंग है। 4-5 सॉफ्टवेयर अभी और ऐड करूंगा मैं इसमें। ये है 3D से रिलेटेड, 3D इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो हमारे आगे काम आएगी। ये बस 3D वाले हैं। ये 3D वाले 2D मिक्स हैं, लेकिन कुछ अलग से सॉफ्टवेयर भी आते हैं 2D के। इसमें एनिमेट भी नहीं अच्छा। है, इसमें वो 2D एनिमेशन से रिलेटेड नहीं है, बाकी 3D से रिलेटेड सारे हैं। जितना हमारी इंडस्ट्री में काम होता है पूरा, जो हॉलीवुड फिल्में बनती हैं, बॉलीवुड फिल्में बनती हैं, और उसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है। डिजिटल प्रोडक्शन में आपने पढ़ा ना अभी, देखो उसके अंदर क्या क्या चाहिए। 3D प्रिंटिंग आनी चाहिए, स्कल्पटिंग आनी चाहिए, क्रिएचर डिज़ाइन आना चाहिए, मैच मूविंग, मॉडलिंग, स्क्रिप्टिंग, स्कल्पटिंग, टेक्सचरिंग, शेडिंग, यूवी लेआउट। सेट। एक बात बताओ, ये जब तक नॉलेज नहीं रखोगे कौन तुम्हें जॉब देगा, ये बताओ। क्या बेकार, क्या छोटी मोटी कंपनी में जॉब करना चाहते हो आगे? नहीं सर, ये क्या कहते हैं, ये डिजाइन वाले में एनाटॉमी और कैरेक्टर डिजाइन, इनके तो कुछ चीजों की नॉलेज है हमें फिलहाल तो। अच्छी बात है, नॉलेज रखो, लेकिन पता सारे सॉफ्टवेयर के बारे में होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं यूनिटी क्या काम करता है, यूनिटी सॉफ्टवेयर, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या काम करता है। यस सर, यूनिटी एक गेम 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 बनाने के लिए डेवलपमेंट है। कोडिंग चलती है, यूनिटी में गेम बनती है जो आप यस। खेलते हो मोबाइल के अंदर। माया तो मालूम है, माया मैक्स तो मालूम है। यस सर। आर्नोल्ड क्या काम करता है, आर्नोल्ड? आर्नोड का आइडिया नहीं है सर। ये रेंडरिंग के लिए होता है, जो मूवी में रेंडर होता है 3D मूवी में। ओके। तो एक बात बताओ, अब मैंने आपको ये रात को सिर्फ आप ही के लिए स्टडी किया मैं सारा। देखो नॉलेज लेना आज से स्टार्ट कर दो सारे। अब बातें किस चीज़ की होंगी? बेकार बातें नहीं होंगी कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। बातें इस चीज़ की होंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो सॉफ्टवेयर तो आप देख लोगे, अब एक बात बताओ, किसी ने अब तक किस बच्चे ने एनिमेशन मूवी देखी है अभी तक?
सच बताना। एनिमेशन मूवी हाँ, किसने देखी है अभी तक? मैंने तन्मय, देखी आपने सर। देख ली? गुड। और कौन सा स्टूडेंट है तन्मय के सर अलावा? मैंने देखी है सर। ओके। एक्रो देखी है। ओके, गुड। अब आप, मेरे को लग रहा है पटरी पे सारे बच्चे आ रहे हो जॉब के रिगार्डिंग। देखो, जब तक नॉलेज नहीं होगी, मार्केट में जॉब अच्छी नहीं है। लगो तो प्रोडक्शन हाउस में लगो, बड़ी बड़ी फिल्में करो, पठान जैसी फिल्में करो, अवतार जैसी फिल्में करो। ये क्या लोकल चीज़ें अपना माइंड लगाओगे? थोड़ा प्रोफेशनल बनना सीखो। अब बात करना सीखो। आप जब आए थे यहाँ पे, मैंने देखा सबके सबके अंदर कमियां थी। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो परफेक्ट हो। तो वो कमी कैसे दूर करोगे अपनी सारे नॉलेज लेके? आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी बनानी है या सारी सारी चीज़ें करनी है, नहीं। हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। चलो मुझे बताओ, टॉप 10 मूवीज़ का टॉप 10 2022 की एनिमेटेड मूवी कौन सी है, 2D और 3D? बताओ। और एक एक चीज़ और, कितने प्रोडक्शन हाउस है इंडिया में? टॉप 10 प्रोडक्शन हाउस कौन से हैं? हाँ तन में बताओ। हाँ तन में वॉइस आपका देख लिया मैंने, अब बताओ। जब तक आप नॉलेज ही नहीं रखोगे, एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर भले ही 4 सीखे हो, लेकिन अच्छे लेवल पे सीखो ताकि इंडस्ट्री में काम आ सके। अब एक एक इमेज और मैंने भेजी है ग्रुप के अंदर, एंटरटेनमेंट डिजाइन से रिलेटेड। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है देखो, स्टोरी बोर्ड आता है इसके अंदर, देखो। सर अभी आई तो नहीं है। आ गई है भाई, आ गई है, ध्यान दो। ग्रुप के अंदर मैंने सेंड कर दी है। आता है सर, स्टोरी बोर्डिंग आता है। गुड। और ये स्कल्पटिंग क्या होती है, मोल्ड मेकिंग क्या होता है, कॉमिक बुक तो मालूम है, क्रेचर डिजाइन मालूम है, सारी चीज़ों की नॉलेज पता होनी चाहिए आपको। अच्छा स्कल्पटिंग तो वही है, क्ले मॉडलिंग वगैरह जो होता है रियल लाइफ में। गुड। तो तन में देखो, आप आपके पास नॉलेज मेरे को लग रहा है आपने अच्छी ले रखी है, लेकिन आपको भी पूरी नॉलेज शायद कम होगी अभी। हाँ सर वो तो है, मतलब क्योंकि देखो, आप अब जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो ना, आपके पास हर तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। बड़े लेवल पे जाने के लिए बड़ी नॉलेज चाहिए। हमें काम उतना ही करना है जितना सॉफ्टवेयर में सिखाया जाता है, लेकिन नॉलेज पता होनी चाहिए। तुम बच्चे जब तक समझदार नहीं बनोगे, आगे सबके फ्यूचर मुश्किल हैं, ध्यान रखना। अगर आज तुम्हें इन चीज़ों की नॉलेज होती ना, तो शायद इवेंट के अंदर कुछ और ही रिस्पॉन्स आता आप सबका। आपको पता होता 3D मॉडलिंग कैसे होती है, 3D में क्या क्या यूज़ होता है, 2D एनिमेशन मूवी में क्या क्या यूज़ होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या यूज़ होता है। अच्छा, क्रेचर डिज़ाइन क्या होता है? कोई बता सकता है क्रेचर डिज़ाइन? क्या सर, कैरेक्टर क्रेचर। कैरिकेचर, हाँ। लाइक वो किसी भी मतलब रियल लाइफ इमेज को मतलब लाइक थोड़ा वो कार्टूनिश लुक देना, थोड़ा मतलब फंकी शंकी मतलब टाइप के डिजाइन बनाना। ओके। लाइक लेकिन मतलब मैं रेफरेंस देता हूँ मतलब लाइक। बिल्कुल, तो आज सब मेरा मेरा डेमो लेने का आज मीनिंग यही था कि आप सबको अब है ना, हम दूसरे वे में सीखेंगे 2 महीने। अब हम क्लास कम, नॉलेज ज़्यादा लेंगे, ताकि इंटरव्यू देते टाइम आपको दिक्कत ना आए किसी को भी। तो अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्लास, अब हम है ना, देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, 2D एनिमेशन तो सीखेंगे, साथ साथ में आप सब मुझे बताओगे कि 2022 की टॉप सबसे नंबर 1 पे आने वाली मूवी कौन सी है 2D की। सर इसी की बात हो रही है ना? यस, ये भी एक पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का वर्क। जब तक एक बात बताओ, आपको ये मालूम है ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या होता है, वीडियो एडिटिंग क्या होता है, लेकिन पूरी नॉलेज लोगे तभी तो आप एक अच्छे लेवल पे जा पाओगे सारे। ऐसे कैसे जॉब लग जाएगी किसी की? अच्छे लेवल पे तो मुश्किल है ना। अच्छी मूवी में काम करना सारे ही चाहते होंगे कि हम एक बड़े लेवल पे जाएं, एक बड़ी मूवी पे काम करें। सबका ही सपना होगा ना कि हमें एक बड़े लेवल पे काम करना है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे वो कोई भी साउथ इंडियन मूवी क्यों ना हो। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो नॉलेज सारी रखो। ये कमी है तुम्हारी कि तुम्हें 20 सॉफ्टवेयर के नेम भी नहीं पता हमारी फील्ड के। हाँ आशुतोष पूछो। आशुतोष वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ पूछो 2D की आशुतोष। बताने 2D की बतानी है, 3D की बतानी है? सब कुछ जो मैं पूछूंगा आप सबको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं ना 2D में ये क्या काम करता है, तो मेरे को सब बच्चों के आंसर चाहिए अब कि 2D सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, क्या 2D। अच्छा 2D एनिमेशन मूवी बनानी है तो क्या चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी?
कैरेक्टर तो आप बना लोगे। illustration, सबसे मेन चीज़ क्या होती है एनिमेशन करने के लिए बताओ? सबसे पहले तो स्टोरी मूवी बोर्डिंग होनी चाहिए। वो तो चलो शुरुआत का रिगिंग पार्ट हो गया, सर। हमने डिज़ाइन भी बना लिया, स्टोरी बोर्ड बना लिया, उसके बाद सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है जिससे 2D एनिमेशन अच्छा हो? सर सर उसका मैंने रिगिंग मूव, सर। हाँ बताओ। कैरेक्टर का मूव जो होगा। नहीं नहीं, वो तो एनिमेशन में आ गया ना, इसीलिए कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 2D एनिमेशन कब अच्छा होता है। हम एक अच्छे, हाँ अमन बताओ। सर रिगिंग। सर मैं करेक्ट, रिगिंग। सबको रिगिंग आनी जरूरी है। रिगिंग जिसको आएगी वही एनिमेटर बन सकता है, जिसको रिगिंग की नॉलेज अच्छी होगी। अगर रिगिंग मॉडल के अंदर रिगिंग सही होगी तो एनिमेशन ऑटोमेटिक प्रोफेशनल लेवल पे जाएगा। और 3D में स्टार्टिंग कैसे होती है, 2D में स्टार्टिंग कैसे होती है? सब मॉडल बनाते हैं ना, मॉडल करेक्टर डिजाइन करते हैं ना हम। यस सर। तो हर जी चीज़ सर। आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे जो भी पूछूं मेरे को बताना। 2000, अब सारी चीज़ें मेरे को, अब हर क्लास के अंदर 5-5 सॉफ्टवेयर का सारा रिव्यू देंगे कि 5 सॉफ्टवेयर हमने सर नए सीखे हैं, इसके अंदर ये चीज़ होती है। और इस समय एक बात बताओ, अवतार सबसे बड़ी मूवी थी हमारी इंडस्ट्री की। सर जी है। सर। और तो अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं अवतार के अंदर कमी है तो मानोगे? नहीं यस सर। हाँ सर, मानेंगे सर। मानोगे? अगर मैं आपको यूट्यूब पे दिखाऊं और वो कमी देखने को बोलूं तो देखोगे सारे बच्चे अब? यस सर। जी सर। क्योंकि आप अभी इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपको सब कुछ, सारी नॉलेज प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। अब देखो मैं यहाँ क्या लिखूं, मिस्टेक्स इन अवतार। अवतार 2। तो सबसे बड़ी गलती तो उसकी प्लॉट ही है। बिल्कुल, देखो ये कितनी मिस्टेक्स दिखा रहा है इसके अंदर। कितनी बताओ, 101 दिखा रहा है। हम्म। तो गलतियां कौन नहीं करता ये बताओ? गलतियां सारे करते हैं। आप किसी भी थिएटर में जाते हो, मूवी देखते हो, पहली पहली बता दिया करो कि स्टोरी खराब है या एक्टिंग अच्छी नहीं है। कुछ भी आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का। कोई अगर सॉन्ग आ रहा है उसकी एडिटिंग कैसी है। तो ये नॉलेज है ना, आज से स्टार्ट कर दो सारे। तो अब जो ग्रुप के अंदर बातें होंगी सारी नॉलेज बेस होंगी, ठीक है? बेकार का क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा 2 महीने। अब मुझे बताना कि 2022 में सबसे एनिमेशन मूवी कौन सी थी जो सबसे बेस्ट नंबर 1 पे रही है? 2D और 3D में दोनों में बताना। और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कहाँ, आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ कहाँ पे होता है मूवी के अंदर, कोई बता सकता है? सर बेसिकली 2D एनिमेशन में तो होता ही है, और मतलब बेसिकली इफेक्ट्स वगैरह देने में, गुड। क्रिएट करने में यूज होता है। मतलब एक ऐसा हल्का फुल्का VFX का काम भी आफ्टर इफेक्ट्स में हो ही जाता है। बिल्कुल। बाकी तो 2D करेक्ट, पूरा आपसे 2D एनिमेशन बन ही जाता है। 2D बिल्कुल। अगर मूवी के अंदर हम देखे जाए तो सबसे बड़ा VFX पार्ट आता है हमारा आफ्टर इफेक्ट्स का। यस सर। लेकिन इससे रिलेटेड अगर मैं सर एक पूछूं, इससे रिलेटेड अगर पूछूं कि 2-3 सॉफ्टवेयर और हैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड VFX के, तो कौन से होंगे? एक तो न्यूक है, हाँ, और दूसरा? सिनेमा 4D हो सकता हाँ है, वो भी मतलब वो भी आ लेकिन सकता है, सिनेमा 4D में भी आ सकता है VFX। गुड, कर सकते हो। लेकिन थ्री फ्यूजन डी भी है। तो अब 3D अच्छा, मैक्स, 3D मैक्स में हो जाते हैं। गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे गूगल पे सर्च करना हो कि, तो क्या सर्च करूंगा आफ्टर इफेक्ट्स की तरह जान, कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर इन या VFX सॉफ्टवेयर इन, हमारी इंडस्ट्री जो भी सर्च करूं तो लिस्ट आ जाएगी सबकी। यस सर। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं सबको, नॉलेज रखो, अपने आप को पावरफुल बनाओ। कंपनी कंपनी में जाते हो ना तो किसी की शक्ल नहीं देखनी, आपको नॉलेज देनी है उसको कि सर हमने ये देखा है, हमने अवतार में भी गलतियां देखी हैं, हमने इस इंडस्ट्री में कौन सी टॉप 10 मूवी आती हैं, हर चीज़ का उसको बताओ। तब सामने वाले को पता होगा नहीं यार ये बच्चा नॉलेज वाला है। आपने कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि हमने 4 सॉफ्टवेयर में गाड़ी अपनी स्टॉप कर दी, नहीं। नॉलेज पूरी रखो, हर सॉफ्टवेयर की रखो। रेंडरिंग क्या होती है जानो, स्कल्पटिंग क्या होती है जानो, नई नई चीज़ें सीखो। अब तो अब सारे बच्चे जो अगली क्लास में मुझे क्या क्या बताएंगे ये बताओ मेरे को। अब मेरे को ना देखो 2 महीने मैं स्टूडेंट बन के रहूँगा, आप सब ट्रेनर हो। अब आप मुझे ट्रेंड करोगे कि सर ये मूवी ये थी, ये मूवी का बनाने वाली ये कंपनी हैदराबाद की है, मुंबई की, ये आप बताओगे वो कौन से प्रोडक्शन हाउस में बनी है और किस मूवी को अवार्ड मिला, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताया करोगे। अब सब बच्चों के लिए, ये सब बच्चों के लिए जो शुरू में आ रहे हैं, जो लास्ट में है, सबके लिए, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी।
नॉलेज रखो, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर अपना एक एम बना लो कि हमें एक टॉप 10 इन प्रोडक्शन हाउस में ज्वाइन करना है, जॉब करनी है। नहीं तो आगे सैलरीज अच्छी नहीं है लोकल लोकल इसमें। एक बात बताओ, चलो अगर मैं आपसे पूछूं, कभी भी अपने आप को रेटिंग मत दो कि हमें इतने परसेंट आता है। ये मत कहा करो कि हमें इतने परसेंट आता है, ये बोला करो हम अच्छे हैं, बस सॉफ्टवेयर चलाने में अच्छे हैं, बस सीधी बात, एक ही आंसर, छोटी सी लाइन में ख़त्म करो। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आफ्टर इफेक्ट्स हमें 40 आता है, 50 आता है, 60 आता है, या फिर हमें 2D एनिमेशन 20 आता है, 60 आता है, 40 आता है, नहीं बताना। सीधा बोलो हम सर अच्छे हैं चलाने में सॉफ्टवेयर्स। थोड़ा है ना, देखो अब 2 महीने आपके रह गए हैं और मैंने आपका VFX का भी मटेरियल स्टार्ट कर दिया बनाना। 3 VFX ढंग से सिखाऊंगा बढ़िया वाले, एक ब्लास्ट वाला हो गया, एक फेस वाला हो गया, एक और सिखा दूंगा जिसमें 7-8 क्लासेस में आप सीख जाओगे VFX। बस कुछ नहीं करना, रोटोस्कोपिंग से उसको मर्ज करना है, ऐड करना है, रोटोस्कोपिंग ट्रैकिंग करनी है। बाकी फाइल वगैरह सब सिखा दूंगा, डाउनलोड कैसे करते हैं, फायर कहाँ से निकालते हैं, फॉग कहाँ से निकालते हैं, मटेरियल कहाँ से निकालते हैं, सारी चीज़ें मैं नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है हमारी फील्ड में, बस नॉलेज नहीं है हमें। जब नॉलेज रखोगे तभी जॉब लगेगी। लास्ट मूवी अब देखा करो कि 2023 की अपकमिंग मूवीज़ कौन सी है एनिमेशन की, क्योंकि यार आप एनिमेटर बनने जा रहे हो, आप डिज़ाइनर बनने जा रहे हो, आप एक आर्टिस्ट बनने जा रहे हो, तो आर्टिस्ट को कुछ नहीं पता होगा, क्या वैल्यू, सामने वाला क्या वैल्यू समझेगा? सर यस सर, हैं? यस सर 2023 की तो मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है 2023 की, एक तो सबसे फेमस अभी जो मूवी आने वाली है वो अपना स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। उसके बाद क्या कहते हैं, उससे पहले मारियो भी आ सकती है, ओके। काफी ज्यादा फेमस गेम है, उसके ऊपर फर्स्ट मूवी बन रही है। अच्छा, उस मूवी का फेम ज़्यादा है इस समय? सर हाँ है, बट उतना नहीं है क्योंकि उसे कुछ अलग तरीके से दिखाया गया जो कि एक्चुअल स्टोरी से, प्लॉट से अलग है। ओके, तो अच्छा अगर एक बात बताओ, सपोज करो तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हें अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलना है मिलके, तो कौन कौन से आर्टिस्ट चाहिए होंगे? मैंने मैसेज कर दिया सबको ये वाला कि क्या क्या हायर कर सकते हो आप, एक टीम कैसे बना सकते हो, उसके अंदर यही था डिजिटल प्रोडक्शन में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, हमें एक नॉर्मल आर्टिस्ट भी चाहिए होगा जो स्केच बनाए। अगर बिल्कुल। हम एक 2D क्या कहते हैं 2D लाइन में जा रहे हैं या 3D लाइन में, दोनों ही लाइन में हमें एक नॉर्मल आर्टिस्ट चाहिए जो कि अच्छी ड्राइंग करे, जो कि अच्छा स्केच बनाए। बिल्कुल, स्केच आर्टिस्ट चाहिए, स्टोरी बोर्ड वाला चाहिए, हमें 2-3 यस चाहिए सर, ना स्केच आर्टिस्ट। यस सर। तो आप समझ सकते हो ना कि टीम कितने की बनती है हमारे प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए। और एक बात बोलूं, प्रोडक्शन हाउस के लिए किसी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर भी खोल सकते हो 4 कंप्यूटर लगा के प्रोडक्शन हाउस, अगर नॉलेज अच्छी है तो। मशीन ही तो खरीदनी है और करना क्या है। लेकिन बिना नॉलेज के कैसे करोगे जब तक पता नहीं होगा शूट कहाँ करना है, ग्रीन क्रोमा कहाँ शूट होता है, फिल्में कैसे बनती हैं, कितने कितने का कैमरा यूज़ होता है, तो कैसे सीखोगे बताओ? नहीं सर, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। आगे नॉलेज एक बात बताओ, तुम्हारा क्या सपना जॉब तक है कि बिजनेस तक का है? सर बिजनेस। पहले पता क्या होता है, जब हम फ्यूचर बनाते हैं ना, तो पहले एक एम होना चाहिए सबका कि हमें जॉब करनी है, उसके बाद बिजनेस करना है, एक अपना खुद प्रोडक्शन हाउस खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉलेज ना लेना बहुत बड़ी बात है। नॉलेज लोगे तो शायद प्रोडक्शन हाउस सारे खोल सकते हो। क्या करना है, एक कंप्यूटर मशीन ही तो खरीदनी है, अच्छी टीम ही तो बनानी है बढ़िया। यस सर। सर मेरा तो क्या कहते हैं, अपनी खुद की स्टोरी को क्रिएट करना है, अपनी बिल्कुल स्टोरी। स्टोरी, बिल्कुल सबसे पहले तो स्टोरी बोर्ड, चलो वो तो मेन पार्ट हो गया कि हमें स्टोरी मिल गई, स्टोरी बोर्ड मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हायर करोगे? इसीलिए आज मैंने सबको वो सेंड किया सबको कि आपको पता हो, उस डिजिटल वाली इमेज में देखना सारी चीज़ें सब हायर कर, रिगर हायर कर सकते हो, एनिमेटर हायर कर सकते हो, यस सर। फिल्म बनानी है तो एक्टर चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, हर कितने खर्चा कितना आता है, कुछ भी नहीं आता। बस एक कैमरे की, सिर्फ कैमरे की वैल्यू होती है कैमरे की, और कुछ नहीं होता इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर्स करते हैं। आज सबको मैं इसलिए मैंने ये डेमो रखा है कि अब जो बात होगी हमारी आगे नॉलेज बेस पे होगी, अब हम बेकार की बातें नहीं करेंगे। उससे भी ज्यादा सर हमें एक डायरेक्टर की भी जरूरत होगी। क्या चीज़? डायरेक्टर सर, मतलब ऑफ कोर्स कि हम अगर बना रहे तो एक चाहे 2D हो 3D हो या फिर सिनेमैटिक तरीके से हो, बट एक फिल्म में
एक्टर की तो जरूरत पड़ी जाती है। बिल्कुल, डायरेक्ट करेगा, वो डायरेक्टर ही हायर करेगा सब कुछ कि Yes. कॉस्ट्यूम क्या पहनना चाहिए। अगर हनुमान जी की मूवी बना रहे हो तो कॉस्ट्यूम कहाँ से रेंट में मिलते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना आपको कि रेंट में भी क्लॉथ मिलते हैं ना। यस सर। बिल्कुल, तो ऐसी चीज़ें है ना, स्टार्ट कर दो। बच्चे हैं ना, अब सही दिशा पकड़ो, सारे 2 महीने के अंदर सारी सही दिशा पकड़ो। इसलिए मैंने सबको मेन सारी चीज़ें सेंड कर दी हैं। हर चीज़ की नॉलेज एक एक दिन में एक एक नॉलेज लो कि आज मैं खाली बैठा हूँ तो चलो यार आज स्कल्पटिंग देख लेते हैं, आज मैं खाली बैठा हूँ तो मॉडलिंग देख लेते हैं, आज मैं खाली बैठा हूँ तो डायनामिक्स देख ले। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? डायनामिक्स भी 3D में होता है, VFX होता है। लाइक सर वो पानी का, लाइक बि- 3D में जैसे पानी बिल्कुल वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल, जैसे sand आफ्टर इफेक्ट्स में, गुड, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में VFX होता है, वैसे ही माया के अंदर माया का VFX होता है, डायनामिक्स। डायनामिक्स। और ये हर चीज़ की नॉलेज लिया करो कि क्या VFX सिर्फ 2D में ही बनता है, क्या 3D में भी होता है। हर चीज़ जाना करो। रियल पानी कहाँ से आता है? जो इतने समुंदर देखते हो अवतार के अंदर, इतना फ्लो देखते हो, सारे सॉफ्टवेयर मैंने सेंड कर दिए हैं। ये स्टडी है ना, खुद करना आप सारे, ठीक है? डायनामिक्स का ही होता है वो पार्ट वो। बिल्कुल, सारे सब डायनामिक्स होते हैं। ये अवतार के अंदर जितने भी है, सारा डायनामिक्स यूज़ किया हुआ है। जब आप पानी में जंप करते हो, बबल्स आते हैं पानी में, वो रियलिस्टिक दिखाने के लिए डायनामिक्स यूज़ होता है। रियल फ्लो, समुंदर रियल लगना चाहिए, सन रियल लगना चाहिए, पहाड़ रियल लगने चाहिए, एक सिटी बना रहे हो वो भी रियल लगनी चाहिए। तन्मय, वॉइस आपकी थोड़ी वो आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है वॉइस में। तन्मय, आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है वॉइस में, क्लियर नहीं आ रही वॉइस। अब ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ, अब आ रही है, बताओ। क्या बताऊँ सर, बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, अब नॉलेज होगी तभी तो कोई जॉब देगा ना। यस सर। मूवी देखोगे तभी तो माइंड में आइडिया आएंगे ना कि मूवी में ये कैसे किया होगा सर। अब सारे बच्चों को यही काम करना है, इंडस्ट्री की नॉलेज रखनी है। कितने मेरे को है ना, सारे के सारे 5-5 सब बच्चे मुझे 5-5 प्रोडक्शन हाउस के नाम बताएंगे अलग अलग, कि इंडिया में ये प्रोडक्शन हाउस है, ये मूवी बनाते हैं, इस प्रोडक्शन हाउस को ये ऑस्कर मिला है, ये अवार्ड मिला है, इस बंदे ने ये काम किया है। मैं हर चीज़ की नॉलेज पूछा करूंगा अब आपसे। थोड़ा नॉलेज लेना सीख लो। सर मतलब खाली इंडिया के प्रोडक्शन हाउसेस बताने हैं ना? नहीं, हॉलीवुड के भी बता दो, क्या दिक्कत है? एक्टर के नेम बताओ, एक्ट्रेस के नेम बता दो कि कौन सा एक्टर है। बस हमें मतलब है नॉलेज से। अभी स्टार्टिंग इंडिया से कर लो। ओके सर। जॉब, एक बात बताओ, जब तुम्हें प्रोडक्शन हाउस पता होंगे तो जॉब किससे पूछोगे? खुद अप्लाई नहीं कर दोगे जीमेल पे उसकी कंपनी की? रिज्यूमे तो अप्लाई करना है। मुश्किल नहीं होता, जब तक नॉलेज हो जाती है ना, फिर मुश्किल नहीं है जॉब पाना। मैंने उस दिन भी कहा था कि इंडिया में कहीं भी चले जाओगे जॉब मिल जाएगी, बस नॉलेज लेके जाओ। एक चीज़ में पक्के हो जाओ कि आप कंपोजिटिंग अच्छी करो तो कंपोजिटिंग करो, VFX अच्छा करो तो VFX करो, मोशन ग्राफिक करो तो मोशन ग्राफिक करो। हर कंपनी में पूरी वो चाहिए, टीम चाहिए। फोटोशॉप से लेकर लास्ट तक 3D 4D 5D जो भी आ रहा है मार्केट में, हर चीज़ की जॉब है, हर चीज़ की। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कुछ नहीं। काम सबका एक ही होता है, बस फिनिशिंग होनी चाहिए काम में। अब ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोगो फोटोशॉप पे ही बनते हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। कुछ कैनवास पे भी बना लेते हैं लोग, कुछ मोबाइल ऐप से भी बना लेते हैं। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें फोटोशॉप पे ही बनाना है हर चीज़, या VFX करना है आफ्टर इफेक्ट्स में ही करना है। कुछ चीज़ें न्यूक की भी अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें फ्यूजन की भी अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स की भी अच्छी हैं। तो ये अब मैक्स और माया में क्या डिफरेंस होता है 3D में, बता सकता है कोई? बताओ। क्या सर? माया और सर मैक्स माया में, गेमिंग के लिए ज्यादा पॉपुलर है। ओके, और मतलब मैक्स? मायर में सर, 3D माया में सर ज्यादातर हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर मॉडलिंग वगैरह के लिए वो सही है, और Good. उसमें मतलब डायनेमिक्स वगैरह का भी काम अच्छे से हो जाता है। 3D मैक्स में बेसिकली वीडियो रेंडरिंग और मतलब बेसिकली इनऑर्गेनिक मॉडलिंग के लिए ज्यादा अच्छा है। गुड। यस सर। जैसे ये बिल्डर्स होते हैं, कोई भी हमें इंटीरियर एक्सटीरियर बनाना हो तो मैक्स अच्छा है। करेक्टर मॉडलिंग माया में बेस्ट है। अच्छा, लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग मैक्स की अच्छी है, माया की अच्छी बिल्कुल भी नहीं है लाइटिंग। मैक्स की ज़्यादा अच्छी है लाइटिंग, और डायनामिक्स माया का ज़्यादा अच्छा है, करेक्टर एनिमेशन माया का ज़्यादा अच्छा है। ये डिफरेंस खुद देखा करो यूट्यूब पे।
अब Yes, अब sir. अब बात आती है, हाँ तभी तो सर जो लोग माया में कैरेक्टर बनाते हैं उनको फिर लाइटनिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर हाँ, चाहिए। वो लाइटिंग सॉफ्टवेयर अलग से लगाते हैं कि लाइटिंग का सॉफ्टवेयर अलग लगे, लाइट कर दे, क्योंकि माया की लाइटिंग अच्छी नहीं है। यस सर। करते हैं, प्रोफेशनल लोग सारे करते हैं माया के अंदर, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ पाता जो उन्हें चाहिए होता है। जी सर। बेसिकली वो वीरे ज़्यादा चलता है। बिल्कुल, उसके अंदर वीरे है, मैक्स के अंदर बेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मैक्स क्यों करना है, मैक्स कहाँ पे करना है, माया कहाँ पे करना है। सही चीज़ें सारी सेम है। हाँ पूछो विपुल। सर मुझे पूछना था अभी 3D मैक्स और माया को तो समझ आ गया बट सर बेस्ट सॉफ्टवेयर मतलब बेस्ट ऐसे सॉफ्टवेयर ज़्यादातर लोग यूज करते हो 2D एनिमेशन के लिए वो कौन सा है सर? 2D एनिमेशन के लिए दो चल रहे हैं इस समय मार्केट में, एनिमेट चल रहा है और मोहो चल रहा है। मोहो के है ना अभी बहुत सारे आ चुके हैं। जॉब के रिगार्डिंग मोहो भी स्टार्ट, 1-2 सालों के अंदर मोहो टॉप पे होगा, एनिमेट पीछे छोड़ देगा मोहो 2 साल के अंदर सिर्फ, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं मोहो के अंदर बहुत सारे अब, और जॉब कंपनी को देनी पड़ेगी मोहो की। एनिमेट है ना, थोड़ा एनिमेट की रिगिंग अच्छी नहीं है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मोहो 2 महीने के अंदर मैं ट्रेंड करके किसी को भी लगवा सकता हूँ 2D एनिमेशन, यूट्यूब चैनल खुलवा सकता हूँ सबका, सिर्फ 2 महीने के अंदर ट्रेंड करके, ज़्यादा नहीं, 12-13 क्लासेस में सारे सीख जाओगे। और अब थोड़ा हम शेड्यूल चेंज करेंगे सीखने का। यस सर। सर जो जैसे ये से जो टॉप की मूवीज मतलब मुझे तो लगता है कि टॉप की मूवी जैसे कि योर नेम जापानीज मूवी एनिमे वो क्या करते हैं वो 2D है फुल 2D एंड पेंटिंग बैकग्राउंड इज लाइक पेंटिंग मतलब कुछ पेंटिंग्स लग गई ऐसे बैकग्राउंड दिखते हैं एकदम ब्यूटीफुल सी। ओके, तो वो चीजें भी मोमो में ही बनी होंगी मतलब। मैं बताता हूँ, देखो कभी आपको पेंटिंग बैकग्राउंड्स बनाने हैं, कुछ बनाना है, फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर आता है ना सबको, यस सर। तो पेंटिंग का काम इलिस्ट्रेटर में ज़्यादा अच्छा है, उसके अंदर ऑप्शन कम है एनिमेट और मोहो के अंदर। तो इलिस्ट्रेटर में बैकग्राउंड बना के सीधा JPG फाइल को इंपोर्ट कर दो मोहो के अंदर, करेक्टर वहीं करेक्टर अलग से बना लो इलिस्ट्रेटर में या फोटोशॉप के अंदर। बहुत आसान है, मैंने कहा ना बहुत आसान है ये फील्ड, बस समझना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि देखो मोहो की एक बात बताओ, अब दोनों में डिफरेंस जानना है तो पहले मोहो मूवी देखो यूट्यूब पर, फिर एनिमेट मूवी देखो, अच्छा एनिमेट सॉफ्टवेयर की, 2D एनिमेशन मूवी इन मोहो, 2D एनिमेशन मूवी इन एनिमेट, आप दोनों में डिफरेंस जान जाओगे कि पब्लिक कैसे काम करती है। चीज़ दोनों ही सेम है, जैसे कोरल ड्रॉ इलिस्ट्रेटर है वैसी मोहो और एनिमेट है, बट फ़र्क क्या है कि एनिमेट शुरू से एडोब कर रहा है, एनिमेट जो है एडोब वालों का रहा है, इसलिए एनिमेट की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब मोहो आ गया मार्केट, क्योंकि मोहो की रिगिंग बहुत अच्छी है, मैंने की हुई है रिगिंग, उसकी रिगिंग इतनी अच्छी है आप बहुत जल्दी सीख जाओगे सारे 2D एनिमेशन, और जो 50% आउटपुट एनिमेट में आ जाएगा। और 2D एनिमेशन मूवी देखा करो, और नई अब जो मार्केट में नई नई आ रही है 2022 की 2-3 मूवी देख लो 2D एनिमेशन। अब मुझे सारे बच्चे बताया करेंगे कि कौन सी प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ पे जॉब लग सकती है 2D एनिमेशन की और 3D एनिमेशन की, सारे बच्चे नॉलेज दिया करेंगे मुझे। अब हर क्लास के अंदर मैं पूछा करूँगा ये। यस सर मैं तो देखता रहता हूँ। बिल्कुल, थोड़ा स्टडी करना, देखो अब सीरियस हो जाओ सारे, स्टडी करना शुरू कर दो सारे के सारे, 2 महीने के अंदर अगर एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो, नहीं तो भूल जाओ इसी फील्ड को। एक लोकल एवरेज तक जॉब रह जाएगी बस, वही 25,000 30,000, वैल्यू नहीं बनती आगे उसमें। एक हाई लेवल पे जाना है तो हाई लेवल नॉलेज लेनी जरूरी है, और वो नॉलेज कोई भी नहीं देता, हमें खुद माइंड लगा के चलना पड़ता है। कभी सोचे थे आपने इतने सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो मैंने आज भेजे हैं? कभी सोचे थे आपने कितने कि 60 से ऊपर सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं जो चल रहे हैं हमारी फील्ड के अंदर? बहुत चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जो भी आपको नहीं मालूम है। ये फील्ड कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है। एक बार तरक्की कर गए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बस एक बार मूवी के अंदर नाम आने की देरी है कि मैंने इस मूवी में काम किए हैं। उसके लिए 2 साल मेहनत चाहिए, बस 2 साल के अंदर अपने आप को इतना अच्छा एनिमेटर बना लो, इतना अच्छा VFX आर्टिस्ट बना लो, इतना अच्छा डिज़ाइनर बना लो, ताकि कोई भी प्रोडक्शन हाउस को ईजिली ले लेगी, हाँ जी सर आप हमारे यहाँ आइए काम करिए। कुछ नहीं होता, कंपनी की वेबसाइट में जाना, जीमेल पे रिज्यूम डाल देना है, फ़ोन आ जाएगा अपने आप। अब मुझे बताओ अगली क्लास तक सारे नॉलेज प्रोवाइड करोगे मूवीज़ की या उसकी प्रोडक्शन हाउस की या अवार्ड की, कि कौन सी मूवी ने कौन सा अवार्ड जीता? अब नॉलेज तुम्हें प्रोवाइड करनी है मुझे, सबको ध्यान रखना। आप खाली नहीं बैठना बिल्कुल भी, ये मत सोचा करो कि क्लास नहीं है तो पूरा दिन खाली कर दिया, नहीं। 2 घंटे अपने आपको दो कि 3 से 5 मुझे नॉलेज लेनी है।
देखा करो यूट्यूब पे कि क्या होता है, रिगिंग क्या होती है, एनिमेशन क्या होता है, 2D एनिमेशन मूवी कैसे बनती है, मेकिंग ऑफ पठान देख लो, मेकिंग ऑफ अवतार देख लो, कौन सा कैमरा यूज़ किया है, कितने करोड़ का कैमरा है बनाने के लिए, सारी चीज़ें नॉलेज रखा करो। कल को अगर बिजनेस करना है कि जॉब तक ही रहना है, और जॉब भी अच्छी लगेगी तो ही खुशी मिलेगी आगे, नहीं तो जॉब, मार्केट में जॉब बहुत सारी हैं लेकिन करने वाले बच्चे नहीं है, नॉलेज नहीं लेते बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख के चले जाते हैं इंटरव्यू देने। नॉलेज लेके जाया करो इंटरव्यू देने। अब पता होना चाहिए आपको कि इस महीने कौन सी मूवी आ रही है मार्केट में 3D 2D की, पता होना चाहिए कि कौन सा डिज़ाइन टॉप 10 में गया है। तो अब समझ में आया कि अब कैसे चलना है आपको 2 महीने आगे। क्या सब बच्चों को क्लियर हुआ ये बात? यस सर। तो अब मुझे बताया करोगे खुद, मेरे को मैं जो पूछूंगा बता दोगे कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, नॉलेज लोगे अब एक एक सॉफ्टवेयर की आराम से यूट्यूब पे। सिर्फ देखना है, सीखना नहीं है, सिर्फ देखना है अभी। बताओ अगली क्लास में जब 2D एनिमेशन मूवी स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर तो मैं रात को सेंड कर दूंगा आज मोहो, अपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना, वो तो मैं करवा दूंगा इंस्टॉल, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉलेज लेनी, और भी तो बहुत सारे 2D सॉफ्टवेयर होंगे जो नॉलेज देते होंगे, तो नॉलेज ये आपको रखनी है, पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो बताओ सभी बच्चों से उम्मीद रख सकता हूँ मैं नॉलेज की या नहीं? जी सर। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एनिमेशन कब स्टार्ट हुआ था, कौन से सन में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला एनिमेशन किसने किया था, ये नॉलेज आपको रखनी है कि नहीं रखनी? यस सर। तो मेरे को बताओगे आप ग्राफिक डिजाइनिंग में पहला डिजाइन कब बना था, कौन से सन में ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ था, हमारी ये फील्ड कैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है फील्ड की, सारी नॉलेज अब आप मुझे दोगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और 2D एनिमेशन की पहली मूवी कौन सी थी, सबसे पहली जो आई थी हमारी इंडस्ट्री में, 3D एनिमेशन की पहली मूवी कौन सी थी, अब ये नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी सबको। और आप मुझे बताया करोगे हर क्लास में कि सर एनिमेशन हमारा सन 1971 या 1952 जो भी है, आप मुझे खुद बताओगे कि इस कंपनी ने स्टार्ट किया था, इस बंदे ने स्टार्ट किया था एनिमेशन। सारी नॉलेज शुरू से लो। अब एक पेपर बना लो, पेन पेपर पे मेन चीज़ें लिख लिया करो, ताकि इंटरव्यू देते वक्त पता हो आपको। कहीं भी जाओगे ना इंटरव्यू देने, बता देना उनको कि सर ये फील्ड में ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ, ऐसे था, उस समय ये फैसिलिटी थी। जब तक बोलना नहीं सीखोगे जॉब नहीं मिलेगी। और बोलना भी अच्छी बातें हैं, बेकार की बातें पूछना नहीं है उनसे। नॉलेज जितनी मर्जी दो सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अब हम एकदम पेन पेपर एकदम ब्लैंक से स्टार्ट कर रहे हैं ये 2 महीने। अब ये बातें सिर्फ नॉलेज पे होंगी हमारी 2 महीने की क्लासेस। अब ये बेकार की चीज़ों में नहीं करनी, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में हमने किया, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं रखा, सब बेकार की चीज़ें हैं रिकॉर्डिंग वगैरह। अपने माइंड को रिकॉर्डर बनाओ कि क्या क्या आपको मालूम है। तो बताओ, मैं उम्मीद रख सकता हूँ सब बच्चों से, बताओगे मुझे अगली क्लास में जब भी आओगे? यस सर। गुड। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सब बच्चे हैं ना 2 महीने बाद जहाँ भी जाओ, मुंह लटका के वापिस मत आओ कंपनी से। अरे पता होना चाहिए सब कुछ यार। जब तुम कोर्स ज्वाइन करते हो, क्या एक बार भी किसी के मन में आता है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं, या आंख बंद करके कोर्स ज्वाइन करते हो? नॉलेज लेके आया करो। हाँ नीरज बोलो। सबसे पहले 2 चीज़ें माइंड में रखना कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या जॉब मिल सकती है हमें मार्केट में। ये सारी नॉलेज मैंने तुम्हें आप ग्रुप में डाल दी है। अब इसकी स्टडी करना तुम्हारा काम है और पूछना मेरा। ठीक है, रेडी हो जाओ 2 महीने के अंदर। और डेमो रील किसने स्टार्ट कर दी अपनी बनानी? कोई है जो डेमो रील बना रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है? यस सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो टाइम वेस्ट मत करो। अब एक एक दिन आपका बहुत कीमती है। अब याद रखना 2 महीने पता नहीं चलेंगे कैसे बीत गए। एंड के दिन जल्दी बीतते हैं। अब डेली 4-5 घंटे बैठ के अपनी डेमो रील पे फोकस करो और ध्यान दो कि एनिमेशन कब स्टार्ट हुआ है, किस बंदे ने की है शुरुआत, ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे पहला डिजाइन किसने बनाया था, ये फील्ड कैसी, इस फील्ड की शुरुआत कैसे हुई। सारी नॉलेज मैं तुमसे पूछूंगा अब अगली क्लास में, और मेरे को बताना सबसे 1 बाय 1 पूछूंगा। ध्यान रखना, जब तक नॉलेज नहीं आगे कोई फायदा नहीं इस फील्ड में आने का। या तो फील्ड छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे तरक्की वही करता है जिसके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज हो, और वो तुम में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने आज सही इन्फॉर्मेशन दी है, गुड, उनके लिए तो ताली बनती है।
क्योंकि वो सही है अपनी जगह, उनको पता है कि क्या डिफरेंस है मैक्स माया में, उनको मालूम है कि कौन सी एनिमेशन मूवी है। लेकिन तुम कब सीखोगे? अपने आप को फेल करना है क्या किसी ने? अब जब जुड़ गए हो तो अच्छे से जुड़ो इस फील्ड से। क्यों हार मानते हो? क्यों सोचते हो कि सर जॉब नहीं लगेगी? क्यों ये सोचते हो कि काम नहीं होगा? अब मुझे 4-5 सर आवाज नहीं आ रही सर। और नहीं आ रही सर। आवाज नेटवर्क इशू, सर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है भाई, रुक तो जाओ। भाई जाके नेटवर्क सीख गए भाई तरुण। जा रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। सर जी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है वॉइस? जी सर। हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, देखो शरारतें करनी है करो, बात करनी है करो, मस्ती मारो, कोई बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ने के टाइम पे नहीं। पढ़ने के टाइम पे 3 घंटे सारे सीरियस होके बैठ जाओ बस। अब मेरे को हर क्लास में मैं सबसे पूछा करूँगा, मेरे को बताया करना कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी बेस्ट है, कौन सा एनिमेशन अच्छा है, कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। तो अब ये चीज़ें मैं आपसे पूछा करूँगा, ठीक है? अब आपको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2D एनिमेशन मूवी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्यूसडे और थर्सडे टाइम रहेगा अब आपका 3 to 4, मंडे नहीं होगा, अब ट्यूसडे और थर्सडे। और मेरे को डेमो रील से रिलेटेड हर किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप सब डेमो रील अच्छी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। मुझे साथ साथ दिखा के चलो ग्रुप में, जहाँ जरूरत पड़े मैं आ जाऊँगा। बस एक बार ग्रुप में मैसेज छोड़ देना कि सर टाइम निकाल लो। वो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे आपकी डेमो रील पे टाइम देना है। चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, मैटर नहीं करता, पूरा टाइम अवेलेबल हूँ मंडे टू फ्राइडे आपके लिए सिर्फ। लेकिन मेहनत आप करो, 2 महीने के अंदर सबके हाथ में एक अच्छी डेमो रील होनी चाहिए विद मीनिंग, विद फ्लो वाले, जो आर्क इन आर्क आउट जो बताया था, एकदम फ्लो के साथ। लीनियर एनिमेशन मत कर देना, थोड़ा स्मूथली कर्व करना, थोड़ा फ्लो अच्छा देना, ताकि जॉब सारे लग सको। और बाकी और भी नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा कि फ्रीलांस कैसे काम करते हैं, कैसे काम करना है। और सब बच्चों ने 2 चीज़ें। अब एक बात बताओ, तुमसे अगर इवेंट में पूछा गया था कि ये क्या काम करता है पेन टैबलेट, क्या तुम में से किसी को नहीं पता था पेन टैबलेट क्या काम करता है? सब पता था ना सर। तो फिर क्यों नहीं आंसर दे पाए? एक बच्चे ने भी आंसर ढंग से नहीं दिया। मैं दे तो रहा सर, योगेश सर ने मेरे को रोक दिया बात ओके ओके, एक बात बताऊं, कोई पूछे पेन टैबलेट क्या काम करता है, सीधा बोलो दूसरा माउस है सर ये। जैसे शीट के ऊपर हम पेंसिल से वो बनाते हैं ना स्केच, ये दूसरे माउस की तरह काम करता है। और एक पेन टैबलेट क्यों यूज़ करते हैं, इसका आंसर है किसी के पास? पेन टैबलेट क्यों यूज़ करते हैं? आर्ट वर्क बनाने के लिए। बिल्कुल, और मैंने आपको बताया भी था 2D एनिमेशन मूवी में, शेडिंग बताई थी मैंने, शेडिंग का फ्लो अच्छा आता है। यस सर। तो इसलिए एक प्रोफेशनल वर्क के लिए पेन टैबलेट चाहिए। माउस से हमारी वो शेडिंग नहीं आती, इसलिए हम पेन टैबलेट यूज़ करते हैं। सिंपल सा आंसर है। तो अब स्टडी करना स्टार्ट करोगे, आज से नॉलेज लेना स्टार्ट करोगे या नहीं? यस सर। ठीक है, गुड। मैं अगली क्लास में सबसे पूछूंगा, ठीक है? चलो, अब किसी को कोई डाउट? और नीरज आपके लिए भी है ये, अभी आपकी शुरुआत है, एंड तक हमें आपको पूरा ट्रेंड करना है। यस सर। आप टेंशन मत लो, आप सारी नॉलेज लेके जाओगे यहाँ से। अब अभी बैचेस बनेंगे एडिटिंग के और आफ्टर इफेक्ट्स के, आपको अभी नीरज आपको उसमें कंटिन्यू हो जाना है। आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, अभी फ्री माइंड होकर सिर्फ फोटोशॉप पे ध्यान दो, ठीक है? किसी को कोई डाउट ना समझ में आया आज?
तो फिर मैं अब मेरे को है ना नेक्स्ट क्लास में सारे मेरे को बताना, ठीक है। अब ट्यूसडे को मैं कंटिन्यू रहूँगा, अब 3 to 4 ट्यूसडे को स्टार्ट होगा आपका 2D एनिमेशन मूवी। और सबसे जानना चाहूँगा मैं, 5 सारे लिख लो, आपका होमवर्क क्या रहेगा। एक लोगो एनिमेशन रहेगा, आप सबको बना के लाना है मंडे तक, मेरे को सबको सबमिट करवाना है आपको, मेरे को लोगो एनिमेशन सबको सबमिट करवाना है, एक लोगो बना के उसका एनिमेशन करना है। और ये काम आप सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे डेमो रील बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। आफ्टर इफेक्ट में सर। हाँ हाँ, नहीं मतलब वही हम आपको मेल प्रोवाइड कर देंगे, बस आप हमें सेंड कर देना अपना वर्क। सर जो लोगो बनाना है वो किस में बनाना है? लोगो फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर दोनों में से एक में बनाओ। ओके सर। अब सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव रहना, कैसे पब्लिक को जोड़ना है, कैसे ट्रैफिक जोड़ना है, वो मैं बताऊंगा आपको, कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। जॉब कितना इजी पा सकते हो ये भी आपको तरीके सिखा दूंगा। जॉब पाना बहुत आसान है, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। 2 क्लासेस यही लूंगा मैं, कि जॉब को कैसे पाना है और कैसे सोशल मीडिया पे फ्रीलांस वर्क उठाना है। सारी नॉलेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अब स्टार्टिंग कर दो शुरू से, ठीक है। कोई डाउट किसी को जो ना समझ में आया आज? नो सर। ठीक है, तो आपसे मेहनत करना, सारे स्टार्ट करो। और मेरे को 5 प्रोडक्शन हाउस के नाम बताने हैं सबने नेक्स्ट क्लास में, कि कौन से प्रोडक्शन हाउस में क्या काम होता है, सब बताना है मुझे। और ये इंडिया के टॉप 5 होने चाहिए, सबके अलग अलग होने चाहिए नेम। अब कहीं से भी ढूंढो, गूगल से ढूंढो, यूट्यूब से ढूंढो, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को बस जानना है आपकी नॉलेज के बारे में। और दूसरा, मेरे को 1-2 सॉफ्टवेयर पकड़ लो कोई भी, कि नए सॉफ्टवेयर, कि इन सॉफ्टवेयर में सर ये काम होता है, ये इस फील्ड में काम कर चुका है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं अगली क्लास में सबसे पूछूंगा। और ध्यान रखना, अब 2D एनिमेशन मूवी में क्लास तभी लूंगा जब आप 2D एनिमेशन करके दिखा दोगे मुझे। अब मैं साथ साथ सबको काम दूंगा। अब वो वाला आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होगा जो आप सोच रहे थे, कि एक एक चीज़ ढंग से समझाओ, एक एक चीज़ को आराम से करवाओ, सारी चीज़ें करवाओ, वो चीज़ मैं नहीं करने वाला। 2D एनिमेशन मूवी में मुझे सबका आउटपुट चाहिए, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी उस दिन, क्लास कैंसिल हो जाएगी। अब 2 महीने सीरियस हो जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो आज के लिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ओके, बाय। बाय सर। ओके बाय सर।